नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं सीमेंस पीएलसी में टॉप 5 डेटा टाइप के बारे में। जब भी आप पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं, सीमेंस ही नहीं आप किसी अदर वेंडर पे भी अगर पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको डेटा टाइप का नॉलेज होना जरूरी है। आज मैं आपको टॉप 5 डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। डायरेक्टली मैं पहले आपको डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा और उसका फिर प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लास्ट वाला डेटा टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, तो इसीलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सारी वीडियो सीक्वेंस में प्रोवाइड करते हैं। तो आइए आप वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो है वो है बूल डेटा टाइप। अगर आपको कभी भी प्रोग्रामिंग सीखना है, चाहे सीमेंस, डेल्टा, मित्सुबिशी, किसी भी पीएलसी में, तो आपको बूल डेटा टाइप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, बूल डेटा टाइप वर्ड, बूल वर्ड जो है इसको लिया कहाँ से गया, तो बूल वर्ड लिया गया है बुलियन से। अब बुलियन डेटा टाइप जो होता है वो किस बेस पे काम करता है, वो सिर्फ जीरो वन के बेसिस पे काम करता है। मतलब तहाँ जहाँ पे सिर्फ जीरो और वन की बात कही गई हो, वो आपका आ जाएगा बूल डेटा टाइप में। जो बाइनरी, आपने सुना होगा बाइनरी के बारे में, तो बाइनरी अपना जीरो और वन के बेसिस पे काम करता है। तो जो जीरो और वन के बेसिस पे काम करेगा वो सब बूल डेटा टाइप में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई स्टार्ट पुश बटन डिजाइन करना है, कोई स्टॉप पुश बटन डिजाइन करना है, या कोई मोटर का आउटपुट लेना है आपको, या मान लीजिए कोई वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए एक आउटपुट लेना है, तो आप कंडीशन को समझिए। आप ये देखिए ये कंडीशन कैसे काम कर रहा है। अगर कंडीशन जीरो और वन पे काम कर रहा है तो ये कैसा डेटा टाइप आएगा, बूल डेटा टाइप। जैसे कि मैं आपको एक प्रोग्राम बना करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से टीआईए पोर्टल्स में मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, अपना कुछ भी प्रोग्राम हम बनाएंगे। जैसे मेन में जाएंगे, मान लीजिए हमने एक स्टार्ट पुश बटन ले लिया, तो ये जो स्टार्ट पुश बटन हम लोग लेंगे, जो एड्रेसिंग देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से एक प्रोग्राम डिजाइन किया, ओके। अब इस प्रोग्राम में यहाँ से मैंने एक स्टार्ट पुश बटन लिया, एक आउटपुट लिया। इसमें कुछ भी आप एड्रेस डालेंगे। जैसे स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ से अभी डायरेक्टली सीधा सीधा नेम लिख देता हूँ, स्टार्ट। और यहाँ से मान लीजिए हमको एक मोटर को ऑन करना है, तो मोटर को ऑन करने के लिए हमको ऑन कमांड देना पड़ेगा। तो ये जो स्टार्ट होगा, यहाँ से इसको जब डिफाइन टैग करेंगे, तो डिफाइन टैग में यहाँ से ये पूछता है ग्लोबल मेमोरी में कि आपका डेटा टाइप कैसा चाहिए, बूल डेटा टाइप चाहिए। अगर मेमोरी लिया तो बूल डेटा टाइप आएगा। बूल डेटा टाइप का मतलब ये होता है ये सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन के बेसिस पे काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल डेटा टाइप दोनों में सिलेक्शन कर लिया, यहाँ से मोटर लिया और यहाँ से हमने स्टार्ट पुश बटन लिया। इस प्रोग्राम को मान लीजिए कि हम डाउनलोड करेंगे। प्रोग्राम को जब भी डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको हम ऑपरेट करेंगे। यहाँ से ऑपरेट करने के बाद मॉनिटरिंग मोड में आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैंने मॉनिटरिंग मोड में इसको ऑन किया, तो जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करेंगे, तो ये आप देखेंगे मोटर को ऑन कमांड पहुंच गया। अगर इसको मॉडिफाई जीरो करेंगे तो मोटर ऑफ हुआ। यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू है, या तो मॉडिफाई वन या तो मॉडिफाई जीरो। तो जहां पे सिर्फ दो ही कंडीशन हो, जीरो और वन का, वो सारा आपका किसके अंतर्गत आता है, बूल डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हमारा कैसा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप। कहने का मतलब ये है कि इंटीजर डेटा टाइप हमारा क्या करता है, ये वैल्यू को काउंट करता है। तो ये कितने वैल्यू को काउंट कर सकता है, तो ये प्लस 32,767 से माइनस 32,768, अगर टोटल इसको देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 65,565 के करीब में हो जाएगा, ओके। आप दोनों को जोड़ लीजिए तो ये 65,565 के करीब में हो जाएगा। तो इतने वैल्यू को ये क्या करता है, 65,535 के करीब में आएगा ये। तो ये इतने वैल्यू को क्या कर सकता है, ये काउंट कर सकता है, ओके। आप प्लस 32,767, ओके, और प्लस में माइनस 32,767 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ओ सॉरी 768। तो 8 और 7 ये आपका हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। और एक यहाँ से जुड़ेगा तो ये भी हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। तो 65,535 वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो ये 65,535 वैल्यू को टोटल काउंट कर सकता है। आप इसको आधा पॉजिटिव में काउंट करवा लीजिए, आधा निगेटिव में काउंट करवा लीजिए, क्योंकि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है इसका टोटल लिमिट जो होता है 65,535 होता है। जैसे बूल डेटा टाइप का लिमिट कितना था, जीरो और वन, ऐसे ही इंटीजर डेटा टाइप का लिमिट 65,535 होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक इंटीजर डेटा टाइप लेकर के भी दिखाता हूँ। अब इंटीजर डेटा टाइप अगर आपको लेना है तो इसमें कुछ ना कहीं से वैल्यू डालना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक काउंटर ले लिया। अब इस काउंटर में यहाँ से ये काउंटर ले सकते हैं, इंक्रीमेंट ले सकते हैं, जो भी आपको, जो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट लेता हूँ। इंक्रीमेंट में वैल्यू को क्या करवाते हैं हम लोग, वैल्यू को इंक्रीज करवाते हैं। तो इंक्रीमेंट वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से आप आएंगे कंपरेटर, कंपरेटर के नीचे आप जब मैथ फंक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ब्लॉक मिलेगा। इसमें अगर मैं मान लीजिए इंटीजर सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो इंटीजर सिलेक्शन करने के बाद मान लीजिए यहाँ से मैंने एक डेटा रजिस्टर लिया।
अब आप चाहो तो डेटा रजिस्टर लो और आप चाहो तो डेटा टाइप बना भी सकते हो। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से हम ऐड न्यू ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से एक डेटा ब्लॉक ऐड कर लेंगे। किसके लिए? डेटा टाइप बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप के नाम से एक डेटा ब्लॉक बना लेता हूँ और इसमें मैं इंटीजर डेटा टाइप बनाऊंगा। कैसा डेटा टाइप बनाऊंगा? इंटीजर डेटा टाइप बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट के नाम से इंटीजर डेटा टाइप, इसमें बूल डेटा टाइप आपको दिख रहा है। बूल डेटा टाइप हम वहाँ लेंगे जहाँ सिर्फ 0 और 1 पे काम करवाना हो, लेकिन यहाँ पे अभी मैं इंटीजर डेटा टाइप ले रहा हूँ। इंटीजर डेटा टाइप क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं इसमें इंटीजर की वैल्यू डालूंगा। तो यहाँ से हम जाएंगे डेटा टाइप वाले ब्लॉक से, क्या करेंगे, यहाँ से हम इंटीजर का सिलेक्शन कर लेंगे। अब जब भी हम इसमें कमांड देंगे तो देखेंगे वैल्यू ये काउंट करता हुआ जाएगा। मान लीजिए मैं इसको m0.0 से ऑन करके चेक करूंगा, तो जैसे ही मैं चेक करूंगा वैसे ही ये वैल्यू इंक्रीमेंट करना शुरू करेगा। और ये इंक्रीमेंट करके जाएगा कहाँ तक का? तो ये इंक्रीमेंट करके हमारे, देखो जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होने लगा। अब ये जो मैंने 65,535 मतलब प्लस 32,767 से लेकर के माइनस 32,768 तक का ये वैल्यू जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी 8-9 हज़ार के करीब में पहुंचा है। अब ये वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, 12,000, 13,000। और जो यहाँ पे मैंने लिमिट आपको इसमें दिखाया था, इस लिमिट के बेसिस पे ये काम करेगा, प्लस 32,767 से लेके माइनस 32,768 तक का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 21-22 हज़ार के करीब हो गया है। इस वैल्यू को मैं यहाँ से इंक्रीमेंट होने देता हूँ। ठीक है, और आप देखिएगा कि ये कहाँ तक जाता है, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000 हो गया। ठीक है, 32,000। अब देखो इधर पे माइनस में रिटर्न होने लगा। आपने देखा कि प्लस 32,767 पहुंचने के बाद में ये वैल्यू इधर माइनस में रिटर्न होने लगा। और ये माइनस में रिटर्न होने के बाद फिर से जीरो आएगा और फिर से ये 32,767 तक जाएगा। तो कहने का मतलब जो इंटीजर डेटा टाइप होता है ये आपका प्लस 32,767 से लेकर के माइनस 32,768 तक का ये जाता है। अब ये वैल्यू माइनस होते 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 कहाँ पहुंचेगा? जीरो पे पहुंचेगा। और जीरो से फिर अगर मैं इंक्रीमेंट यहाँ पे चालू करके रखूंगा तो फिर से वो पॉजिटिव में जाएगा। मतलब टोटल इसका जो लिमिट होता है वो होता है कितना? 65,535। अब उस 65,535 को अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप लेता हूँ तो माइनस और प्लस में काउंट कर सकते हैं। ओके, अगर इंटीजर डेटा टाइप तो है तो मेरे हिसाब से इस एग्जांपल के साथ में आपको इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डेटा टाइप का हम बात करते हैं, तो ये है हमारा रियल डेटा टाइप। अच्छा, रियल डेटा टाइप में क्या होता है? ये पॉइंट की वैल्यू को काउंट करता है। अच्छा, जैसे मैंने इंटीजर आपको दिखाया तो डबल इंटीजर भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन डबल इंटीजर की लिमिट ज्यादा होती है। जैसे मैंने यहाँ से डबल इंटीजर ले लिया ना, तो अब देखो ये वाला टैग जो है हमारा रेड कलर में दिखाने लगा। अगर हम डबल इंटीजर लेंगे तो हमको डेटा टाइप में भी डबल इंटीजर लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। डेटा टाइप अगर आप गलत चूज करोगे तो वो टैग नहीं लेगा। जो डेटा टाइप टैग यहाँ पे आप सिलेक्शन करोगे वही डेटा टाइप टैग में भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब अगर मैंने इसको डबल इंटीजर में ले लिया तो डबल इंटीजर का लिमिट ज्यादा होता है। जैसे उसमें प्लस 32,767 पहुंचने के बाद में वैल्यू माइनस में हो जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा प्लस 32,000 से। इसका जो लिमिट होता है ना, +2 अरब से लेकर के -2 अरब तक आपका इसका लिमिट होता है। किसका? डबल इंटीजर का। डबल इंटीजर की लिमिट की अगर मैं बात करूं तो जैसे इंटीजर का लिमिट में हम 65,535 टोटल वैल्यू होता था ना, तो उसमें हम प्लस 32,000 माइनस 32,000 लेते थे। वैसे अगर मैं डबल इंटीजर की बात करूं तो टोटल लिमिट हमारा होता है इसका 4 अरब। अब 4 अरब को अगर मैं दो पार्टीशन में करूंगा तो +2 अरब से लेकर के -2 अरब तक की वैल्यू को हम डबल इंटीजर में काउंट कर सकते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीमेंट की वैल्यू बढ़ रहा है। तो पहले क्या हो रहा था? पहले 32,000 से हमारा क्या हो रहा था? रिटर्न होके आ रहा था। बट अभी यहाँ पे ये 36,000, 37,000, ये वैल्यू ऐसे बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा? ये +2 अरब तक जाएगा। फिर +2 अरब से रिटर्न होकर के -2 अरब में आएगा। ओके, तो ये हो गया डबल इंटीजर। इंटीजर और डबल इंटीजर का काम ही होता है। अब रियल डेटा टाइप के बारे में जानते हैं। रियल डेटा टाइप का काम क्या होता है? तो रियल डेटा टाइप का काम होता है वैल्यू को पॉइंट में रिप्रेजेंट करना। जब भी हम कभी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू डालते हैं, जब भी कभी हमको एनालॉग सिग्नल लेना होता है, प्रेशर का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? रियल में वैल्यू लेते हैं। रियल में वैल्यू हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा क्या होता है कि हमको पॉइंट में वैल्यू मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे रियल में वैल्यू चाहिए, तो मान लीजिए कहीं से हमारा एनालॉग वैल्यू आ रहा है। अब जो एनालॉग वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से एनालॉग स्केलिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एनालॉग का प्रोग्राम बनाता हूँ। एनालॉग का प्रोग्राम बनाने के लिए हमको वैल्यू को नॉर्मलाइज करना पड़ता है और नॉर्मलाइज करने के बाद में हमको स्केल करना पड़ता है। अब मान लीजिए मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो IW4 में आ रहा है। ये IW4 जो होता है ये एनालॉग का एड्रेस होता है। इसमें डेटा टाइप चूज करना पड़ता है। तो मान लीजिए मेरा वैल्यू रियल में आ रहा है। ठीक है, रियल में आप ले सकते हो, या पहले मैं डबल इंटीजर में लूंगा और डबल इंटीजर के बाद मैंने मान लो इसको रियल में लिया। अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू, जब भी हमारा कोई एनालॉग का वैल्यू आता है तो हम 0 से 27,648 के बीच में उसको स्केल करते हैं। किसके अंदर? सीमेंस के अंदर। तो यहाँ पे 27,648 हो गया। अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम रियल डेटा टाइप में सेव करेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा, मान लीजिए हमने MD10 में लिया। अब अगर MD10 हम लेंगे तो उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिक रियल हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? नॉर्म आउटपुट, जैसे हमारा नॉर्म ब्लॉक है ना, तो नॉर्म आउटपुट के नाम से मैं यहाँ पे एक टैग बना लूंगा
और इस टैग का जो हमारा नॉर्म आउटपुट के नाम से हमने टैग बना लिया, और इस टैग का डेटा टाइप हमको कैसे रखना है, रियल रखना है। तो जब भी हम रियल डेटा टाइप रखेंगे तो ये खुद ही पॉइंट में हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, रियल डेटा टाइप ले लिया। किसका डेटा टाइप में जाएंगे, नॉर्म आउटपुट का डेटा टाइप मैंने यहाँ पे रियल ले लिया, और इसकी जो वैल्यू होगी ये इसमें एंटर करेगी। और जो हमको रिजल्ट में चाहिए, जैसे टेम्परेचर का वैल्यू आ रहा है तो मान लीजिए हमको 0 से 100 डिग्री चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0 से 100 डिग्री ले लिया। अब इस रियल वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इंटीजर में या रियल में जैसे भी हम लेना चाहें उस तरीके से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमको पॉइंट की वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे स्केल आउटपुट का हम एक टैग बनाएंगे। किसका, स्केल आउटपुट का। तो ये CLOP के नाम से हम एक टैग बनाएंगे। इसका भी डेटा टाइप हमारा रियल ही रहेगा, और उसको हम क्या कर पाएंगे, उसको हम यहाँ पे टैग को डाल पाएंगे। तो जो हमारा डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप में जो हमने यहाँ पे ये CLOP बनाया, इस टैग को मेंशन कर देंगे, यहाँ से हम डाउनलोड कर देंगे। अब जो भी वैल्यू मेरी आएगी, मान लीजिए टेम्परेचर का वैल्यू आ रहा है, प्रेशर का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हमको किसमें, पॉइंट में भी देखने को मिलेगा। तो चाहे टेम्परेचर की वैल्यू की मैं बात करूँ या प्रेशर की वैल्यू की बात करूँ, तो वैल्यू किस में आता है, 0 से 27,648 के बीच में आता है। तो इसमें मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 5,000 के करीब आया, ठीक है। तो अब 5,000 के करीब डालेंगे, तो ये जो वैल्यू IW4 है ना, इसमें अगर आपको वैल्यू डालना है, तो इसके वैल्यू को डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे फोर्स टेबल में जानना पड़ेगा। क्योंकि IW क्या होता है, IW हार्डवेयर का एड्रेस होता है। तो अगर सिमुलेशन में चलाओगे तो डायरेक्टली हार्डवेयर के एड्रेस में वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ से IW को चेंज करके यहाँ पे मान लीजिए MD10 ले लिया हूँ, ये सिर्फ वैल्यू डालने के लिए। बट जब आप एक्चुअल में हार्डवेयर पे काम करेंगे तो यहाँ पे IW ले लेंगे। अब इस MD10 में मैं कुछ वैल्यू डालूंगा 0 से 27,648 के बीच में। तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे 5,000 इंटर कर दिया, ठीक है। तो ये जो 5,000 वैल्यू गया, तो उसमें आपको टेम्परेचर कितना मिल रहा है, 18.08। अगर यहाँ पे पूरा 27,648 आ जाएगा, तो टेम्परेचर आपको पूरा यहाँ पे 100.0 मिल जाएगा। कहने का मतलब जो एनालॉग की वैल्यू आती है वो स्केलिंग किसके बीच में होती है, नॉर्मलाइजेशन किसके बीच में होती है, तो 0 से 27,648 के बीच में होता है। उस वैल्यू को फिर जब हमको जितना चाहिए होता है उसके बीच में स्केल कर लेते हैं। मान लीजिए अभी वैल्यू यहाँ पे 15,000 आ गया, तो जब 15,000 आएगा तो ये उसके हिसाब से वैल्यू हमको देगा। यहाँ पे 54.2534 दे रहा है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यू आ कितना रहा है, उसके हिसाब से ये पॉइंट में वैल्यू दे रहा है। तो जब पॉइंट की वैल्यू को हमको सेव करना है तो डेटा टाइप रियल लेना पड़ेगा। अगर रियल डेटा टाइप हम नहीं लिए हैं तो पॉइंट की वैल्यू को हम सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप रियल डेटा टाइप था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे, आएगा टाइम डेटा टाइप। टाइम डेटा टाइप हम यूज वहाँ पे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको एक टाइमर का ब्लॉक लेना है, तो टाइमर का ब्लॉक जब हम लेंगे तो हमको टाइम डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक टाइमर का ब्लॉक बना होता है। इंस्ट्रक्शन में जब आप जाओगे कभी, अगर आपने सीमेंस में टाइमर पढ़ा होगा, तो टाइमर पढ़ने के बाद में जैसे कि मान लीजिए ये हमने टाइमर ले लिया, एक कोई भी हमने यहाँ पे टाइमर ले लिया। अब अगर इस टाइमर की वैल्यू को हमको सेव करना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक टाइमर ले लिया और यहाँ पे इस टाइमर को T0 एड्रेस मैंने दे दिया, और उसके बाद में यहाँ से मान लीजिए इस टाइमर को ऑन करने के लिए मैंने M0.0 लगा दिया। अब टाइमर में तुम खुद से वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने M0.0 ले लिया और यहाँ पे मैंने 20 सेकंड मेंशन कर दिया। अब अगर इस टाइमर की वैल्यू को हमको सेव करना है, तो इसमें जो भी हम टैग डालेंगे उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे डेटा टाइप में हम जाएंगे, और डेटा टाइप में जाने के बाद में मैं यहाँ पे एक टाइमर का टैग बना लेता हूँ टाइमर के नाम से, ठीक है। तो टाइमर का कौन सा रहेगा, तो टाइमर का ये काउंट वैल्यू रहेगा, या प्रीसेट या ET वैल्यू, इलेक्स टाइम बोल सकते हो। तो टाइमर ET के नाम से मैं यहाँ पे टैग बना लेता हूँ। और इसका डेटा टाइप मैं क्या रखूंगा, तो इसका डेटा टाइप मैं रखूंगा टाइम। क्या रखूंगा, टाइम। तो यहाँ से टाइम डेटा टाइप मैंने ले लिया। अब मेन में हम जाएंगे, तो इस टाइमर ET को, ET क्या होता है, इलिप्स टाइम होता है। तो जो हमारा ये डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप में से टाइमर ET का टैग मैं इसमें डालूंगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि अगर इसका टाइमर दूसरा डेटा टाइप में ले लूँ, अगर हमको टाइम देखना है और हम टाइम के अलावा कोई दूसरा डेटा टाइप ले लेंगे तो ये टाइम नहीं दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने ये टाइमर वाला डेटा टाइप लिया, इसको अगर मैं ऑन करूंगा तो आप देखेंगे इधर आपको टाइमिंग चलते हुए दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं डेटा टाइप टाइमिंग ना लेकर के यहाँ पे मैं कोई और डेटा टाइप ले लूँ, जैसे मान लीजिए इसमें टाइम की जगह इसमें भी मैं रियल ले लेता हूँ। अगर मैं रियल डेटा टाइप इसमें लूंगा ना, तो आप देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे टैग में कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलेगा, टैग आपका रेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो डेटा टाइप सपोर्ट करेगा आपको वही डेटा टाइप लेना है, आपको दूसरा डेटा टाइप नहीं लेना है। और ये सिलेक्शन जब आप कर पाएंगे जब आपको डेटा टाइप के बारे में पूरा नॉलेज होगा तभी। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो आता है वो है आपका स्ट्रिक्ट डेटा टाइप। अब ये स्ट्रिक्ट डेटा टाइप किस काम में आता है, बिल्कुल डिटेल में समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है और इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप एक मोटर के लिए लॉजिक लिख रहे हैं, तो उस मोटर में आपको स्टार्ट पुश बटन भी चाहिए, स्टॉप पुश बटन भी चाहिए,
मोटर का रन टाइम भी कैलकुलेट करना है, मोटर का स्टेटस भी दिखाना है। आपको जब अलग अलग कंडीशन पे काम करवाना होगा तो उस अलग अलग कंडीशन पे काम करने के लिए आपको डेटा टाइप भी अलग अलग चाहिए होगा। अब ऐसे मान लीजिए आपके पास 10 मोटर है, तो 10 मोटर का अगर टैग आप एक ही में बना देंगे तो वहां पे आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करिए कि हर मोटर का एक अलग से पर्टिकुलर डेटा टाइप डिफाइन करिए। तो जैसे कि यहाँ से डेटा टाइप में हम आएंगे, मान लीजिए मेरे पास 5 मोटर है और अब मुझे हर मोटर के लिए पर्टिकुलर कुछ कुछ टैग अलग बनाना पड़ता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टैग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए मैं मोटर वन के लिए टैग बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मोटर वन का टैग बना लिया। ओके, ये हो गया आपका मोटर वन। अब जो मोटर वन के नाम से टैग बनाऊंगा, अगर इसका डेटा टाइप मैं स्ट्रक्ट रखता हूँ, तो अब इस स्ट्रक्ट डेटा टाइप के अंदर मैं अलग अलग डेटा टाइप को रख सकता हूँ। जैसे मुझे स्टार्ट चाहिए मोटर वन का, क्या क्या चाहिए, तो मोटर वन का मुझे स्टार्ट चाहिए तो मैंने स्टार्ट रख दिया। अब स्टार्ट का डेटा टाइप तो बूल होता है। मुझे मोटर वन का स्टॉप चाहिए तो स्टॉप का भी डेटा टाइप बूल होता है। मान लीजिए मुझे स्टेटस देखना है, तो स्टेटस देखने का जो डेटा टाइप होता है इसको हम डबल इंटीजर या इंटीजर लेंगे, क्योंकि हम अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग स्टेटस को मूव करवा के देखेंगे। तो उस कंडीशन में मैंने इंटीजर डेटा टाइप ले लिया। उसके बाद मान लीजिए हमको रन टाइप कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए मुझे मोटर का आवर्स भी लेना है, मुझे मोटर का मिनट भी लेना है। अब ये जो आवर्स मिनट ये लेंगे, मान लीजिए हम टाइम डेटा टाइप में लेंगे, तो यहाँ से हमारा कैसा रहेगा, टाइम डेटा टाइप रहेगा, क्योंकि आवर्स भी टाइम में कैलकुलेट होगा और मिनट भी टाइम में कैलकुलेट होगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो ये डेटा टाइप देख रहे हैं ना, तो ये इतना मोटर वन के लिए हो गया। मतलब इस मोटर वन के स्ट्रक्ट डेटा टाइप के अंदर बाकी के भी आप अलग अलग डेटा टाइप को यहाँ पे रख पाए हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ और भी देखना होता है, मान लीजिए टेम्परेचर देखना होगा मोटर वन का, तो इस टेम्परेचर को आप पॉइंट में भी देखेंगे तो इसके अंदर आप रियल डेटा टाइप भी रख सकते हैं। ये तो हो गया मोटर वन के लिए। ऐसे आप मोटर टू, मोटर थ्री, मोटर फोर के लिए यहाँ पे बना सकते हैं। अब जैसे मोटर टू के लिए आप क्या क्या बनाना चाहते हो, मान लीजिए जितनी चीज़ें मोटर वन में है यही सारी चीज़ें हमको मोटर टू में भी बनाना है। तो अब यहाँ से मोटर वन में से हम कॉपी करके और यहाँ पे मैं मोटर टू, मोटर थ्री सबके लिए यहाँ से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, इसी को मैं मोटर टू में भी पेस्ट कर देता हूँ, इसी को मैं मोटर थ्री में भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसी को मैं यहाँ पे मोटर फोर में भी कर लेता हूँ और मोटर फाइव में भी कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका सभी मोटर के लिए पर्टिकुलर अलग अलग टैग बन गया। आपको जिस मोटर के टैग पे काम करना है आप उस मोटर को काम करेंगे। अब मान लीजिए ये पूरा टैग बन गया, अब एक एक टैग के अंदर आपको अलग अलग डेटा टाइप देखने को मिलेंगे। मतलब स्ट्रिक्ट डेटा टाइप जो है वो अपने अंदर सभी प्रकार के डेटा टाइप को रख सकता है। स्ट्रिक्ट डेटा टाइप का काम ये होता है। अब मान लीजिए मोटर वन के लिए मैं लॉजिक बना रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं नेटवर्क ऐड करके लॉजिक बनाऊंगा, तो मान लीजिए मोटर वन के लिए लॉजिक बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मोटर वन का स्टार्ट लिया, स्टॉप लिया, आउटपुट लिया। ओके, ये मोटर वन के लिए। तो यहाँ पे जो हम टैग डालेंगे, मोटर वन का टैग डालेंगे। अब मोटर वन का टैग डालने के लिए आपको उसी डेटा टाइप वाले ब्लॉक में जाना पड़ेगा। अब इस डेटा टाइप के ब्लॉक में जाएंगे तो आपको मोटर वन में जाना पड़ेगा। अब मोटर वन का स्टार्ट चाहिए तो यहाँ से मोटर वन का स्टार्ट हो गया, इधर से मोटर वन का स्टॉप चाहिए तो मोटर वन का यहाँ पे हम स्टॉप वाला टैग लेंगे। तो स्टॉप के लिए यहाँ से हम कौन सा टैग लेंगे, मोटर वन का स्टॉप वाला टैग लेंगे। अब मोटर वन का ऑन कमांड भी चाहिए, तो ऑन कमांड का टैग तो हमने अभी बनाया नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऑन कमांड का भी टैग बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से नीचे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद में यहाँ से हम एक मोटर ऑन कमांड, ये हो गया मोटर ऑन कमांड। अब जो मोटर ऑन कमांड होता है उसका डेटा टाइप तो बूल होता है, तो यहाँ से हमको बूल डेटा टाइप लेना पड़ेगा। अच्छा, सबका एक एड्रेस बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से कंपाइल करूंगा तो सबका अपने आप में एक एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम जाएंगे, मोटर वन का हम ऑन कमांड भी लेंगे, तो ये कहाँ मिलेगा, तो हम उसको डेटा टाइप में ही जाना पड़ेगा। और इस डेटा टाइप में जो मोटर वन का मैंने बनाया, इस मोटर वन का ऑन कमांड, अब मोटर वन का ऑन कमांड आएगा तो इसी से हम होल्डिंग कर देंगे। मान लीजिए कि ये मोटर वन का लॉजिक बन गया। ऐसे जब हमको मोटर टू को बनाना होगा तो मोटर टू का हमारा सारा टैग अलग से है, मोटर टू का टैग अलग लेंगे हम। तो यहाँ पे हमको क्या हुआ कि जो टैग हम ले रहे हैं उस टैग में ज़्यादा झमेला नहीं होगा, मतलब अलग अलग सब टैग है। मोटर टू को हमको बनाना है तो भाई डेटा टाइप में हम जाएंगे, जो डेटा टाइप ब्लॉक मैंने बनाया उसके अंदर मोटर टू का स्टार्ट ले लेंगे हम। मोटर टू का हमको स्टॉप लेना है तो कॉपी पेयर करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे, मोटर टू का हमने स्टॉप ले लिया। ओके, ऐसे मान लीजिए मोटर टू का हमको ऑन कमांड भी लेना है तो इधर हम मोटर टू का ऑन कमांड ले लेंगे। तो उसके लिए हम डेटा टाइप में जाएंगे और मोटर टू का ऑन कमांड में यहाँ पे मैं टैग बना लूंगा। तो ये हो गया मोटर टू ऑन कमांड। ओके, अब यहाँ से मोटर टू का ऑन कमांड में लिख लिया। अब ये टैग हम ले लेंगे। अब ऑन कमांड का टैग जो रहेगा वो कैसा रहेगा, बूल डेटा टाइप, क्योंकि आउटपुट तो हमारा या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, उसमें दो ही टैग बनेंगे, तो इसीलिए बूल डेटा टाइप लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया मोटर, जो मैंने डेटा ब्लॉक बनाया, ठीक है, उस डेटा ब्लॉक में जाएंगे हम यहाँ पे डेटा टाइप में। ओके, तो इस पे डेटा टाइप पे आपको जाना है और डेटा टाइप में जाने के बाद मोटर टू का यहाँ पे क्या रहेगा, मोटर टू का ऑन कमांड का टैग, इसको मैंने टैग को ले लिया, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है, तो इसमें जब भी आप कोई टैग बनाएंगे तो कंपाइल करेंगे तभी आपको एड्रेस मिलेगा। ये जो ऑफसेट वैल्यू होता है ये अपने आप में एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस बन गया। ऐसे मोटर थ्री, मोटर फोर आप कितने के लिए भी ले सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट डेटा टाइप मतलब आपके प्रोग्राम को करने के लिए इजी कर देता है, आपका हर एक चीज का डेटा
या हर एक चीज़ का एड्रेस अलग अलग सेक्शन में होता है, तो इसलिए डेटा टाइप स्ट्रिक्ट यूज करते हैं। और स्ट्रिक्ट डेटा टाइप जल्दी समझ में नहीं आता है, आपको बहुत बेहतरीन इसमें समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ में समझाया। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप थे, जिसमें कि स्ट्रिक्ट डेटा टाइप, टाइम डेटा टाइप, रियल डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप थे। बूल डेटा टाइप, अगर आप इस डेटा टाइप के बारे में नहीं जानते तो आप पीएलसी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप पीएलसी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले डेटा टाइप का नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, हम इससे एडवांस डेटा टाइप के बारे में भी क्लास लेकर के आएंगे। और आप लोग को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा आप वीडियो में कमेंट करिएगा, उस पर भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।